वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम या बोल लो या चैलेंजेस बोल लो अपने लिए, वो है कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो इसके बस फॉर्मूला तो बिल्कुल ही इजी है, एक सिंगल या दो फॉर्मूले हैं, इसके बेसिस पे पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है या जो भी अदर हैं 10th लेवल पे। बस इसमें चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, वो हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज में आपको कभी उलझना नहीं है, लैंग्वेज में उलझे तो आपको क्या हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कत। ठीक, तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट ई के प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, फेवरेबल। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अब फेवरेबल क्या होता है, फेवरेबल मतलब जो हमको चाहिए, ऐसा आउटकम जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, और टोटल आउटकम क्या होता है कि जितनी पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या आ सकता है, उस इवेंट में क्या क्या हो सकता है, वो टोटल आउटकम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई। अब मान लीजिए कोई इवेंट ई है, उसके सक्सेसफुल ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसको दिखाते हैं पीई बार। पीई बार इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे पीई बार इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस पीई। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी, अगर ई की प्रोबेबिलिटी निकाल के हम लोग माइनस कर दें 1 के साथ, तो निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई। ठीक है, और इस इवेंट ई को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, अब कोई अगर कोई इवेंट श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट मतलब 100% सक्सेस होने का चांस है, चांस क्या 100% श्योर है कि सक्सेस ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। ओके, और कोई प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट ऐसा है जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, जिसके सक्सेस होने का चांस खत्म है, बिल्कुल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। जैसे आपसे बोला जाए कि नेचुरल नंबर में से -1 निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ तो 0 है, क्योंकि नेचुरल नंबर में -1 होता ही नहीं। और श्योर इवेंट में आप लोग देखे होंगे कि 16 का जो सिक्का है, उसमें दोनों साइड हेड ही होता है, तो उसमें क्या होगा, श्योर इवेंट है। ठीक है, तो उसमें उस केस में प्रोबेबिलिटी 1 आने वाली है। अब रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। आप लोग कभी कैलकुलेट करेंगे और मिस कैलकुलेशन में कभी कभी वैल्यू क्या होती है, 1 से ज़्यादा आ जाती है, तो समझ जाइएगा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत है। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी के वो मोस्ट कॉमन जो डाउट है लड़कों का, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसमें। और ध्यान से देखिएगा, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको हो जाएंगे जो मैं क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ। तो एक्सरसाइज 15.1 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसकी लैंग्वेज में ज़्यादा उलझेंगे नहीं। ठीक है, सिंपली जो दिया है उसको नीचे हम लोग लिखते आएंगे। क्या है कि अब पिगी बैंक है, कंटेंस 150 पैसे कॉइन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 50 पैसे के 100 कॉइन है। ठीक, अब यहाँ नीचे लिखते चलेंगे। और 50 10 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 50 हैं। और यहाँ लिखा है 22 रुपीज़ कॉइन। ठीक, एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन। इतनी इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ क्या किए, नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कि 100 जो हो गया 50 पैसे का कॉइन है, 50 1 रुपीज़ का कॉइन है, 22 रुपीज़ का कॉइन है, और 10 5 रुपीज़ का कॉइन है। इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, इफ द इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट। देखिए, यहाँ की लैंग्वेज में फंसना नहीं है, मतलब कि सबके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो क्या कर रहा है, व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, मतलब अब जो पिगी बैंक, जो गुल्लक होता है, गुल्लक आप लोग देखे होंगे जिसमें आप लोग पैसा डालते थे, सिक्का डालते थे, उसको उल्टा करके उसमें से एक कॉइन निकालते हैं। अब क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, अब गुल्लक में से 50 पैसे का कॉइन निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपल आप फॉर्मूले पे जाइए। फॉर्मूला क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, तो यहाँ अपने को क्या चाहिए, 50 पैसे का कॉइन चाहिए। ध्यान से देखिएगा, 50 पैसे का कॉइन चाहिए। ठीक है ना, तो 50 पैसे के कितने कॉइन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 100 कॉइन है। 50 पैसे के 100 कॉइन है, तो फेवरेबल जो अपना आउटकम हुआ वो कितना हो गया, 50। ठीक, फेवरेबल आउटकम 50 हो गया। अब टोटल आउटकम कितना हुआ, सबको ऐड कर लीजिए।
तो 100 + 50 + 20 + 10 इसको ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 180। ये हो गया टोटल आउटकम, क्योंकि गुल्लक में टोटल कितने कॉइन है 180। ओके, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल 100 था और क्या किया नीचे टोटल रख दिया। जब इसको हमने क्या किया सॉल्व आउट किया तो आंसर आ गया क्या 5/9। इजी कर लीजिएगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी को जितना इजी कर पाइएगा कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट, व्हाट विल नॉट बी अ रुपीज ऑफ 5 कॉइन, मतलब 5 रुपए के कॉइन को नहीं निकलने देना है गुल्लक में, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 रुपए के कॉइन को निकाल देंगे। ठीक है, 5 रुपए के कॉइन को निकाल के 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि सक्सेसफुल प्लस फेलियर का मिला के हमेशा कितना होता है प्रोबेबिलिटी 1। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको चाहिए कि 5 रुपए का कॉइन न निकले गुल्लक में से, पिगी बैंक में से, तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 5 रुपीज कॉइन ऐसे कर देंगे। ठीक है, जो सेकंड वाला फार्मूला हम लोग पढ़े हैं अभी ऊपर वही। तो देखिए अब 5 रुपए का कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल, फेवरेबल मतलब 5 रुपए के कॉइन कितने हैं, इधर देखिएगा 5 रुपए के कॉइन अपने पास कितने हैं 10। ठीक है, तो यहाँ हो गया 10 और टोटल कितना है 180, तो 10/180 कितना हो जाएगा 1/18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17/18। तो ये है उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि 5 रुपए का कॉइन नहीं निकलेगा बैंक में से। ओके, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने से पहले ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अपना एनर्जी इधर ही फोकस करके रखिएगा, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से देखिएगा क्या गिवन है और कैसे क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, अब आया कार्ड का प्रॉब्लम। प्लेइंग कार्ड सभी लोगों ने देखा ही होगा कि इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड, वेल सफल्ड मतलब एकदम प्रॉपर से उसको सफल किया गया है डेक ऑफ 52 कार्ड। बोल भी दिया है कि एक प्लेइंग कार्ड का जो डेक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। फिर बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट क्वेश्चन है किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले सबसे पहले बेसिक बेसिक हम लोग कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो इधर देखिएगा कि टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है, जिसमें दो टाइप के होते हैं कि 26 जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और जो 26 बचे हुए हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। रेड कलर में दो टाइप के होते हैं, हार्ट और डायमंड। ठीक है, तो 13 हार्ट और 13 डायमंड। ठीक है, हार्ट और डायमंड 13 इधर ब्लैक कलर के होते हैं क्लब और स्पेड। तो सब मिला के 13 + 13 + 13 + 13 मिला के 52 हो गया। अब इसके अंदर देखिएगा सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, सबसे पहले नंबर पे मतलब आ जाएगा इधर किंग। ठीक है, फिर क्वीन, फिर जैक, फिर 10, फिर 9 8 7 एस तक आ जाता है। ठीक है, ऐसे सब में यही होता है, किंग क्वीन जैक 10 एस तक। फिर यहाँ भी किंग क्वीन जैक 10, फिर यहाँ भी यही होता है। अब देखिए कुछ कार्ड उसमें ऐसे होते हैं जिन कार्ड के ऊपर फेसेस बने होते हैं किसी ना किसी के, जैसे वो होते हैं किंग से लेके जैक तक। इन कार्ड के ऊपर क्या बने होते हैं फेस बने होते हैं किसी ना किसी चीज के। ठीक है, तो इनको बोला जाता है क्या फेस कार्ड। ठीक, और बाकी के कार्ड पे नंबर होता है डिजिट्स होता है तो उनको फेस कार्ड नहीं बोलते। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसकी मदद से सारा क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। किंग वो भी रेड कलर का है, तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, सेम सिंगल एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला का इसमें चैलेंज ही नहीं है, देखना है कि कितने आउटकम्स हैं अपने। तो रेड किंग चाहिए, तो पहली बात रेड वाले सेक्शन में आ जाइए। ठीक, रेड वाले सेक्शन में आ गए। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें किंग चाहिए इनको, तो रेड वाले में कितने किंग यहाँ दिख रहे हैं अपने को, रेड वाले में 2 किंग दिख रहे हैं। कितने किंग दिख रहे हैं 2 किंग, एक किंग यहाँ पे एक किंग यहाँ पे, तो टोटल आउटकम कितना हो गया अपने पास 2। ठीक है, और सॉरी फेवरेबल आउटकम 2 हो गया है और टोटल आउटकम तो हमेशा कार्ड के केस में कितना रहेगा 52। ठीक है, तो यहाँ 2/52 कितना हो गया 1/26। फर्स्ट का आंसर आ चुका है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बोला है। तो देखिए फेस कार्ड कितने होते हैं 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो गए 12। ठीक है, यही किंग क्वीन जैक चारों में होगा तो 12 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया फेस कार्ड। तो ये हो गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा वही अपने लिए क्या है फेवरेबल है।
और नीचे क्या होगा टोटल। तो 12/52 को जब हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे तो आ जाएगा 3/13। अब इसी में हमसे पूछा है रेड फेस कार्ड। ध्यान से देखिएगा, रेड फेस कार्ड। देखिए फेस कार्ड तो अपने रेड में भी आते हैं और ब्लैक में भी आते हैं, लेकिन अब हमको चाहिए सिर्फ रेड। तो रेड में कितने हो गए, 3 इधर और 3 इधर, तो कितने हो गए 6। तो रेड फेस कार्ड ये हो गया 6, यही यही पूछा है, तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा फेवरेबल। डिवाइड बाई 52 को जब कर देंगे तो 3/26। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर ये पूरा ये चीज़ याद रही, ये चीज़ समझ में आ गया एक बार, तो हमें कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। अब जैक ऑफ हर्ट्स, देखिए जैक जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी एक जैक है, ये भी एक जैक है, ये भी एक जैक है, ये भी एक जैक है, लेकिन इनको किस में इंटरेस्ट है, हर्ट्स के जैक में। अब देखिए हर्ट्स कहाँ है, हर्ट्स है यहाँ। हर्ट्स का कितना जैक होता है, एक, ये सिर्फ और सिर्फ ये होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक ही ऐसा पत्ता है, एक ही ऐसा कार्ड है जो कि हर्ट जैक के अंदर आता है, वो है 1। ठीक है। तो 1 अपॉन क्या कर देंगे टोटल, तो 1 अपॉन टोटल आउटकम हो जाएगा 1/52। आंसर आ चुका है। स्पेड, देखिए स्पेड, अब देखिए स्पेड पूछा ना, स्पेड देखिए स्पेड में कितने कार्ड्स हैं, 13 कार्ड हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये अपने लिए फेवरेबल हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा टोटल आउटकम। तो यहाँ हो जाएगा 13 को जब हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 52 से, तो क्या आ गया अपने पास आंसर 1/4। अब देखेंगे क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड देख लीजिए, क्वीन डायमंड, डायमंड वाली लिस्ट ये रही सेकंड नंबर पे, इसमें क्वीन जो है ये है। ठीक है। क्वीन ऑफ डायमंड आ चुका है अपने पास 1, तो 1/52 ये हो गया आंसर। ठीक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, ठीक है ध्यान से देखिएगा, 20 बल्ब्स हैं, जिसमें से इसी 20 में से 4 क्या है डिफेक्टिव हैं। अब बोला गया 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बल्ब को रैंडमली निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पे इस समय डिफेक्टिव को पूछा है, तो डिफेक्टिव अपने लिए क्या है फेवरेबल कंडीशन है। ठीक। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 20, अब हमको क्या, और टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4। ठीक है। तो जब भी हम लोग जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो अपने लिए क्या होता है फेवरेबल। तो यहाँ पे 4 क्या है फेवरेबल है, और 20 क्या है टोटल आउटकम है। तो 4/20 जब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/5। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। सेकेंड नंबर पे ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज का खेल है, उलझना नहीं है इसमें, आराम से पढ़ेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएंगे। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से जो बॉल ड्रॉ निकाली गई है वो नॉट डिफेक्टिव है, मतलब हम लोग सही सही बल्ब निकाल लिए हैं। इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको वापस नहीं रखा गया है, मतलब जिस बल्ब को हम निकाले हैं जो कि सही वाला बल्ब है उसको वापस से उस डब्बे में नहीं रखा गया, निकाल ही लिया गया। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है। अब जितने बचे हैं उसमें से एक बॉल और निकाला गया। ठीक है। अब उस सेकंड वाली बॉल के निकल वो क्या होनी चाहिए नॉट डिफेक्टिव, सेकंड वाली बल्ब भी क्या होनी चाहिए नॉट डिफेक्टिव। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कितने बल्ब थे, टोटल बल्ब 20 थे, बट 20 में से पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक बल्ब निकाल लिया, तो अभी कितने बचे उसमें 19 बल्ब। ठीक है ध्यान दीजिएगा 19 बल्ब बचे हैं। अब क्या है जब टोटल 19 हुए हैं तो टोटल नॉन डिफेक्टिव भी तो एक कम हुआ होगा। हाँ, टोटल एक इधर से जब कम होगा तो टोटल में भी से एक कम होगा, तो इधर सही वाले बल्ब 16 थे उसमें से एक कम होके 15 बचा है। ठीक है। और इधर कितना बचा है 19। तो अब जब हम लोग अपने लिए क्या होगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी कितना 15 डिवाइड बाई 19। ठीक है। ये हो जाएगी अपनी प्रोबेबिलिटी जो इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 90, 1 टू 90 उस पर प्रिंट है। वन डिस्क इज ड्रॉन, एक डिस्क को निकाला गया है रैंडमली बॉक्स से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स, सॉरी यहाँ बॉक्स होगा,
बॉक्स जो है वो बॉक्स क्या होना चाहिए, जो हम लोग डिस्क निकालेंगे वो होना चाहिए 2 डिजिट नंबर वाला, ठीक है, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल आउटकम लिख लेते हैं। टोटल आउटकम यहाँ हम लोगों को दिख रहा है 90 है, क्योंकि 1 to 90 जब प्रिंट है तो 90 बॉक्स हुए अपने पास, ठीक। अब उसमें हमें फेवरेबल क्या है, फेवरेबल अपने को क्या चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 डिजिट नंबर होगा स्टार्ट 10 से, ठीक। कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से। तो 10 से 90 तक के, 10 से जब 90 तक जाएंगे, 10 से 90 तक, तो 10 से 90 तक हमको कितने नंबर मिलेंगे, 81। तो ये हो गया अपने लिए क्या, फेवरेबल कंडीशन। 81 क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम कितना था, 90। यहाँ पुट कर दिए, 81/90 आ गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो 9 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिएगा 1 से 90 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए ये लिस्ट रही, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे करके 9 का स्क्वायर तक लिख लेंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 जो कि बाहर हो जाएगा, तो उसको नहीं लेना है 90 के। अब देखिए तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए, यहाँ जब काउंट करेंगे तो मिले अपने को कितने, 9, ठीक, 9 मिल गया है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, तो फेवरेबल कितने हैं यहाँ देखो ना, फेवरेबल 9 लिखे एकदम साफ साफ, और टोटल कितना है 90, टोटल अभी तो हम लोग डिस्कस किए 90, ठीक। तो 9/90 कितना आ गया आंसर, 1/10, ओके। अब सेकंड, इसी में थर्ड क्वेश्चन है कि नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कहाँ से कहाँ तक, ध्यान देखिएगा 1 से 90 के बीच में, ठीक है। 1 से 90 के बीच में कितने नंबर्स हैं, मैंने यहाँ सारे के सारे क्या किया है, मेंशन कर दिया, ठीक। ध्यान से देखिएगा, अब ये कितने हैं, जब इनको काउंट करेंगे तो 18 आएंगे। यही 18 अपने लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी वही अपने लिए फेवरेबल होगा। और फेवरेबल को ऊपर रखेंगे यहाँ पे, और टोटल को नीचे रखेंगे यहाँ पे। तो 18/19 जब डिवाइड करेंगे हम लोगों का आंसर आ चुका होगा 1/5, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है। लिखा क्या है, देखिएगा क्वेश्चन, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। इस रीजन में डाई को गिराया गया है, ठीक है। व्हाट, ये यहाँ पे मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हम लोग डाइस फेंके हैं वो इनसाइड, इसी सर्कल के क्या गिरे, अंदर गिरे, ठीक है। इस सर्कल के अंदर गिरना चाहिए, ठीक ना। तो ध्यान देखिएगा, तो अब ये सर्कल जो है, ये सर्कल क्या है अपने लिए, ये सर्कल अपने लिए इस समय फेवरेबल है, क्या है, फेवरेबल आउटकम का काम करेगा, ठीक है। और बाकी टोटल जो एरिया होगा, टोटल जो एरिया होगा ये सब, ये पूरा टोटल एरिया ये अपने लिए क्या काम करेगा, टोटल आउटकम का, टोटल आउटकम का काम करेगा, ठीक। तो क्या करते हैं, इस एरिया में गिरना चाहिए, तो ये फेवरेबल हो गया। तो क्योंकि ये सर्कुलर है और उसका डायामीटर कितना दे रखा है, 1 मीटर, तो इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr², क्योंकि डायमीटर 1 है तो उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, हाफ। तो यहाँ आ जाएगा कितना, πr²। और नीचे किसका, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 3 into 2, कितना आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा π/64, ठीक। ये अपना प्रोबेबिलिटी निकल के चला आएगा। और जब इसको डिवाइड भी करेंगे तो ये 1 से कम आएगा, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ गेम, ध्यान से देखिएगा, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ 1 रुपी कॉइन, ठीक है। एक गेम है जिसमें 1 रुपए कॉइन से टॉस किया जाता है 3 टाइम्स को, इस पे ध्यान दीजिएगा, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स किया गया। एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, मतलब एक भी बार कोई आउटकम नहीं उनको मिला। हनीफ विंस इफ ऑल, हनीफ कब जीतता है, जब ऑल द टॉस गिवन द सेम रिजल्ट, 3 हेड्स और 3 टेल्स, मतलब हनीफ जीत जाएगा कब, जब तीनों बार टेल आए या फिर तीनों बार हेड आए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए टोटल आउटकम निकालने का बेस्ट तरीका है, क्वाइन या डाइस जब भी फेंका जाए, क्वाइन जब फेंका जाता है एक बार तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही क्या होते हैं उसके आउटकम होते हैं। लेकिन जब दोबारा फेंका जाता है तो उसके आउटकम हो जाते हैं 2 into 2। लेकिन जब इसको तिबारा फेंका जाता है तो उसके हो जाते हैं 2 into 2 into 2। अगर 4 बार फेंकेंगे तो 2 into 2 into 2, 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का,
तो यहाँ क्योंकि 3 बार फेंका गया है तो 2 का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ, वैल्यू आ गई है 8। ठीक है, अब फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम क्या है? हनीफ को जिताना है। ठीक है, हनीफ को जिताना है तो क्या आना चाहिए? 3 बार हेड या फिर तीनों बार टेल आना चाहिए। तो इसकी तो सिर्फ 2 ही चांसेस हैं, मतलब 2 ही ऐसे आउटकम है जब हनीफ जीत सकता है, तीनों बार टेल आए या फिर तीनों बार हेड आए। तो अपने लिए फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 2। तो हनीफ अगर जीतेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल 2 हो गया और टोटल 8 हो गया, तो उसकी अगर जीत जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो ये हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, 1/4 आ गया इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कि हनीफ विल नॉट हनीफ विल लूज द गेम। तो लूज कब करेगा? अगर जितना बार जीता है वो हटा दे, 1 में से जो जीता है वो हटा दें तो हार जाएगा ये। तो इसके लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - 1/4, क्योंकि ये जीता वाला पार्ट है ना, जीता वाला क्या किए? सब्ट्रैक्ट कर दिए 1 में से, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है, तो आ जाएगा 3/4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, ध्यान से देखिएगा। अब की बार क्या है? कॉइन हो गया, कार्ड्स हो गए, अब की बार नंबर है डाइस का। ठीक है, डाइस को क्या किया गया है? 2 बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? ठीक है, 5 आना ही नहीं चाहिए दोनों बार में, किसी भी टाइम में 5 आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल आउटकम की बात कर लेते हैं। देखिए, डाइस में कितने फेसेस होते हैं? डाइस में होते हैं 6 फेसेस। ठीक, अगर डाइस को 2 बार फेंका जाएगा तो 6 × 6 36 आउटकम होंगे। डाइस को 3 बार फेंका जाएगा तो 6 × 6 × 6 तो हो जाएगा वो आउटकम तुम्हारा। बट अभी क्या है? 2 बार फेंका गया है तो 36 हो गया। अब देखो क्या करते हैं, तो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, तो 5 कब आएगा वो देख लो। 5 विल कम अप आइदर टाइम, 5 कब आएगा? जब पहले डाइस में 5 आया और दूसरे में 1, पहले में 5 दूसरे में 2, पहले में 5 तीसरे में 3, दूसरे में 3, ऐसे करके पहले पे हर बार हम यहाँ तक देखो, यहाँ तक हम लोग पहले में 5 फिक्स कर दिए हैं, दूसरे डाइस में 1 2 3 4 5 6 तक आता है। ठीक है, अब यही कंडीशन उल्टा कर दो, पहले डाइस में क्या करते हैं? 1 ले लेते हैं, दूसरे में 5 फिक्स कर देते हैं, दूसरे में 5 फिक्स कर देंगे तो ये कितने टोटल बन गए? 11। 11 ऐसे आउटकम बन गए जब 5 को एक बार तो आना ही होगा। ठीक, हमको क्या चाहिए? 5 विल कम आइदर टाइम, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक, ये हम लोग निकाल लेंगे और जो पूछा है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फेवरेबल कितना हो गया अपने लिए? 11। 11/36 तो आ गया 11/36, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें को क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 5 विल नॉट कम, तो 1 माइनस कम माइनस कर देंगे। हाँ, 1 माइनस सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जब माइनस करेंगे तो 25/36 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पूछा है क्या? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब जितनी बार डाइस को फेंका गया है कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस मतलब कम से कम एक बार आ ही जाए। ठीक है, 5। ठीक, तो कम से कम एक बार, देखिए ये जितने 11 कंडीशन लिखे गए हैं सब में कम से कम एक बार तो आया ही आया है, तो कितने हो गए ऐसे? 11। तो 11 ये हो गया अपना फेवरेबल आउटकम और 36 टोटल आउटकम, तो यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इतना देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।